पास कितनी ज़मीन है, हमसे ज़्यादा ज़मीन है। जितनी हमारे हिस्से में आई थी उससे ज़्यादा है, और उन्होंने खरीद भी रखी है। तो भाई साहब को ऐसा करना अपनी मुट्ठी में जो सारी ज़मीन हमारी हो जाए। अब हम दूसरी शादी करवाएंगे भाई साहब की, तो उसमें हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? तो भाई साहब की शादी नहीं कर रहे, उन्हें अपनी मुट्ठी में करेंगे ताकि जमीन हमारी हो जाए। अरे बावली, ऐसी कुछ बात नहीं, मेरा भैया ऐसा नहीं है जैसे तो कह रही। मेरा भाई 100 में एक है, हजारों में एक है। तो मैंने कद मना करा, हजारों में एक है, 100 में एक है। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर भाई साहब की दूसरी शादी होगी तो जितनी उनकी जमीन है ना, हमारी ना रहने की। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे बावली, पागल ना होए। उसका हिस्सा उसके दो रहा है, हमारा हिस्सा हमारे दो रहा है। समझ बात को। तुम्हें ना पता उनके पास कितना बैंक बैलेंस है और कितनी जमीन है और कितने पैसे हैं। तुम तो कुछ करोगे नहीं। अब देखो मैं भाई साहब को कैसे अपनी मुट्ठी में करती हूँ, और तुमने अगर बीच में दखल दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? तेरी बात मेरी तो समझ में आएगी। तू पता नहीं कैसे मुझसे मुट्ठी में करेगी, क्या करेगी, उस बात को तू जाना। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। जैसे एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाती है ना, ऐसे मैं भाई साहब को प्यार के जाल में फंसाऊंगी। तू होगी पागल। अगर भाई साहब की सारी दौलत मेरी मुट्ठी में हो जाए ना, तो पहले हम मकान बनाएंगे, फिर बेड, एसी, कूलर, फ्रिज, पंखे, सब चीज ऐस की जिंदगी जिएंगे। फिर तो लगता है काम करना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनने वाली। भाई साहब आप घबराओ मत, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप मुझे बता दो, बेझिझक होकर। मैं उसको लो, पहले आप चाय। देखो पूजा, जब से आपकी दीदी हमें छोड़ कर के गई है, जिंदगी उदास हो गई है, जिंदगी बेकार हो गई है। अब किसी भी चीज़ में ना खाने में मन लगता है, ना कहीं जाने में मन लगता है। बस 24 घंटे एक ही चीज़ याद रहती है, उसका फोटो देखता रहता हूँ। भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं आपको कभी दीदी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप फ़ोन में सिर्फ दीदी के फ़ोटो डिलीट लगा दो, क्योंकि मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। देखो, मैं फ़ोन में से डिलीट तो मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी थी, वो मेरा सब कुछ था। उसकी बात ही नहीं आ रही थी। भाई साहब कहाँ खो गए? खाने में क्या बना हुआ आपके लिए? देखो, खाने का दिल तो करता नहीं, पर जो भी तुम बनाओगे एक आध टुकड़ा में खा लो, ठीक है ना? भाई वो भी जो ईश्वर की माया थी वो तो होगी। अब बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के कदम उठाना और बड़े अच्छे तरीके से रहन सहन रखना, तो
ये तो ईश्वर की लीला थी, जो हो गया वो तो किसी के बस की ना। बस जी घर खाली सा ही हो गया जी। घर खाली तो हो ही जा। प्रधान जी इतनी कमेरी वीरबानी आनी मुश्किल है। बहुत कमेरी थी, कभी मजा बात नहीं करवाने देते किसी चीज को। जब भी तो ज्यादा गम मान रहा तो जो वो ख्याल आ रहे हैं। भाई बॉबी देख ऐसी तो आनी मुश्किल है। जितनी अच्छी हमारी भाभी थी, सारा काम धंधा संगवा का अच्छी तरह करे थी। ईश्वर की ऐसी इच्छा थी वे ना रहे, और जीवन बहुत लंबा है। कहीं से ताल लगे, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, जैसा हिसाब बना दोबारा शादी कर लियो। भाई लव मैरिज, अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज ठीक नहीं होता। शादी तो शादी के तरीके से ठीक हो। अरे भाई तुम कहाँ शादी के चक्कर में पड़ गए? अरेंज मैरिज, ये फलाना ढिमकाना मैरिज, भाई ये शादी वादी का तो चक्कर तुम तो छोड़, पहले जो बात है वो करो। भाई वो भी ये तो सब जितने मुंह उतनी बात। अब अपने विचार सब कहे कर रही हैं, खुद को सोच के कदम उठाना, इसमें क्या करना क्या। अभी तो खून से मुंह भर रहा, पिछले दिन अभी याद हैं, भूले नहीं। तो अब अगले विचारों को खुद अपने आप सोच के कदम उठाइए। ये तो दुनिया है, मैंने कैसे के कहे। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी। तो हमारा तो यही है, अपना सोच समझ के। अभी तो 13वीं भी ना हुई। हाँ जी, वो मैंने बताया ना, खून से मुंह भर रहा अभी तो। ठीक है प्रधान जी। हाँ जी भाई, यहाँ जैसे ये दो आदमियों में चर्चा तो चल ही रही है, फिर जो मेन बात है छोटे भाई की है, क्योंकि बरोबर का भाई है, बायां हाथ है, तो उसके विचार भी तो जानना जरूरी है। उसके विचार क्या हैं? हाँ तो उसे आवाज लगा देते हैं, यही है और आसान बच्चा। चलो उसे बुला लो, देखो गाड़ी उसी से चलेगी। अब हम तो ये बाहर के लोग हैं, समझा के बुझा कर चले गए, घर तक में चलाना। बिल्कुल सही। तो अपने विचार हम उस तक पूछ लें जब हमारे जी को तसल्ली हो जाए। अरे सोनू, सोनू, हाँ जी। अरे एक बार आजिए। राम राम। राम राम जी, राम राम। भैया बैठ। आते क्या यहाँ? बैठे, कोई बात ना। कैसे याद करें प्रधान जी? भैया ये तो सारी दुनिया जाना है, भैया का घर बिगड़ गया, और इस तरह बुरी बात क्या होगी जो बरोबर का साथी चल बचा। तो भैया का तो आज दुर्बा रहा ही ना। तो हम आपके विचार जानने चाह रहे हैं, भैया को किस तरीके से रखना। भाई प्रधान जी सुन लो मेरी बात जी। हार पे सारी जीवन उड़ाना नहीं आ सकता, और अपने भाई साहब की सेवा दोनों बिल्कुल दिल और जान से करेंगे। अरे तन्ने तो कह दी, अभी पढ़ाई जेनी तेरे पल्ला बंद रही। सही कह रहे उसके विचार भी जाने आप बताओगे जो बताओगे। के पता उसके मन में नहीं हो, मैं भाई चोद देखी गुरु, भाई तो तेरा ही तो है, उसका कोई थोड़ा लगे है। ठीक कह रहे बिल्कुल सही बात। तो भाई के अलावा भाई अब उसके विचार तू भी देख ले। बता भाई तू। प्रधान जी आप चिंता ना करो, मैं भाई साहब को दीदी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इन्हें टाइम पे सारी चीज मिलेगी। ऐसे विचार हो तो घर ही गिर जा। ठीक है प्रधान जी, जब ये कह रहे हैं सेवा करने को, तो इससे बढ़िया और क्या हो सके। देखो प्रधान जी कहना ही हो जी। कह ही सकूँ जी, मैं तो पेट पाट के तो मैं दिखा नहीं सकता, पर थार पे उलाना आ जा तो जब मुझे बताइए। भाई कहने तो चाहिए ना, पर मुझे लग रहा सेवा तो ऐसी होनी हुआनी भाई की। हाँ भाई। भाई की सेवा ना होनी यहाँ तो भाई का जो बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, उसकी देख रहे हैं, उसकी सेवा करेंगे। कह तो ठीक है यार। अच्छा भाई तो जल्दी फटाफट जा, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना के ला, जल्दी जा। अरे वो भैया सब चाय चाय है, चाय तो ये सबसे बड़ी चाय है भाई की सेवा।
अजय कोई बात चाय तो नहीं, हमारी कोई अलग है, रोज पीनी खानी है। अजय प्रधान जी तो गुण साइकिल से बांधने दो क्यों रहा? ना 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 ना, ऐसा इतना टाइम नहीं है। बाकी भाई की सेवा सबसे अच्छी बात है, पर हमारे लिए तो यही चाय है। तो ठीक है। अच्छा भैया, ये तो सब अब अपनी बात कह रही हैं, पर अपना ध्यान रखिए। और हम यहाँ रोज बैठे रहेंगे समझाने को, तो कुछ और भी काम देखना। तो भैया हम तो चलें। ठीक है। हाँ राम राम। हाँ। अच्छा जी, हम भी चले। अच्छा भाई, राम राम। राम राम। चलो। अच्छा भाई साहब, क्या है ये सब? ये सब क्या है? पागल हो गई है तुम? क्या है ये सब? भाई साहब, मैं अपनी दीदी की जगह लेना चाहती हूँ। अरे पागल हो गई हो कि तुम? मैं दीदी से ज़्यादा प्यार करूँगी आपको। तुम्हारा दिमाग चल गया है पूजा। कम से कम तुम्हारे और मेरे रिश्ते कैसे हैं ये तो देख लेती। मैं नहीं जानती रिश्ते विश्ते, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ भाई साहब। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझ में क्या कमी है? क्या तुम पागल हो गई हो पूजा? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि ये जमीन जायदाद मैं किसी और के पास जाते नहीं देख सकती। अरे पागल, कम से कम तो ये तो देख लेती कि तेरा और मेरा रिश्ता है क्या। आपकी इस दौलत के कारण मैं अपना तन मन धन तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। पूजा, मैं तुमको अपनी बेटी की जगह मानता हूं, और तुमने खाली दौलत के लिए यह काम किया है। अरे पगली, ये सब दौलत तुम्हारी तो मैं क्या छू सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दे करके, वो मेरा छोटा भाई है, उसको मैं अपनी औलाद की जगह रखता हूँ, तुम्हें भी अपनी औलाद की जगह रखता हूँ। और तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आए कि मैं दीदी की जगह ले लूँ? नहीं, उसकी जगह न संसार में कोई ले सकता, न किसी ने ली है। आज के बाद तुम्हें जो चाहिए मुझसे। पागल, सारी चीज तो तुम्हारी है। और सुन पूजा बेटी, ये ले चाबी, ये ले जा, जितना ले बेटा ये चाबी, जो कुछ चाहिए, ठीक है? ये घर की बाहर की सब की चाबी, ठीक है बेटा? तो मेरी बेटी है, बेटी जैसी है और बेटी जैसी ही रहेगी। गलत ख्याल कभी मन में मत लाओ, क्योंकि एक बहुत पवित्र रिश्ता है। इस पवित्र रिश्ते को कभी कलंकित मत करना। आपने मुझे बेटी कहा है, मैं भी अपने पिता का दर्जा दूंगी आपको, पूरे तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी। भाई साहब, गलती हो गई। देखो, ये गलती कभी दोबारा नहीं। आज से
तुम मुझे अपने पिता की जगह मानो, मैं तुम्हें अपनी औलाद की जगह। ठीक है बेटा, जाओ। तुम्हारे मन में जो गलत ख्याल था उसको हटा देना और एक बाप बेटी के रिश्ते का अपने मन में धारणा कर देना। ठीक है, जाओ। आज से आपको अपना पिता समान मानकर पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। बताओ, पूजा ने कितनी बड़ी बात सोची। उसे ये नहीं पता कि मेरे दिल में क्या रिश्ता है। आज महसूस हुआ कि इंसान दौलत के लिए क्या क्या कर सकता है। इंसान दौलत के लिए किस हद तक गिर सकता है। क्या बात है? मैं भाई साहब के पास गई थी दीदी की जगह लेने, पर उनके मन में मेरे प्रति बेटी वाला प्यार, और मैं उनके बारे में इतना गंदा सोच रही थी। मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही। वो क्या है और मैं क्या समझ रही थी उन्हें। वो मेरा भाई है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा भाई मुझे कैसा है। ठीक है ना? तुझे मैंने पहले समझाया था और तुमने मेरी एक बात तो नहीं मानी। आज पछता रही है अपनी गलती पे और खुद इतना शर्मिंदा हो रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही है। देखो जी, भाई साहब ने छब्बी दी, हम उनके बारे में क्या सोच रहे थे, वो क्या निकले, वो क्या सोचे हमारे बारे में। अरे पागल, जिसने तुझे अपनी बेटी और मुझे अपना बेटा मान लिया तो उसके आगे फिर हीरे जवाहरात धनमाया किस काम का? एक काम कर, ये चाबी चल के भाई साहब को वापस। और भाई बॉबी, देख रेख कैसी हो रही? छोटा भाई और भाभी सेवा पानी कैसे कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात हो तो बता दियो, मैं भी थारे छोटे भाई जैसे ही हूँ। भाई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहा है आपकी दुआ से। भाई तेरी बात भी तो भूल ही नहीं जा। भाभी तो बिल्कुल बिना भूलने जाने की, थार पे क्या मार पे बिना भूलने जाने की। आने से पहले चाय पानी सब चीज़ तैयार मिले थी। भाई वो तो 24 घंटे बस सामने घूम जा। सही कह रहा भाई। ये क्यों भाई, कुछ क्या है? भाई साहब, चाबी कहाँ को दी? अरे वो बस भाई साहब, तुम भी कैसी बात कर रहे हैं? इतनी गिरी भाई बात कर रहे हैं आप। आपने ऐसी कैसी बात सोच ली भाई साहब? आप घर के मालिक हो, जो आप कहोगे वो होगा। हमें चाचा भी आ, आप चाबी अपने पास रखो। भाई मैं तो चाबी नहीं दी थी। देख मेरी बात सुन सोनू, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरी औलाद है, क्योंकि छोटा भाई औलाद के बराबर या छोटी बहू है, मेरी बेटी से भी बढ़ गई, मेरी औलाद से भी बढ़ गई। अरे सबसे बड़ी दौलत तो तुम ही हो मेरी। इस चाबी का मैं क्या करूँ, मुझे कहीं की जरूरत पड़ी। अरे भाई साहब, आपने इतनी बुद्धि बात कह दी भाई साहब, मेरा दिल टूट गया। आपने ये बात सोच कैसे ली भाई? सुनो, ये चीज़ जो है ना, ये जो घर की लक्ष्मी होती है उनके सिंगवानी की होती है। ले बेटा, इसे तू अरे नहीं, ना ना ना, ये अमानत है,
इसे तुरंत, ठीक है, आराम से, क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। मेरे दिमाग में एक तो 24 घंटे बस तुम्हारी दीदी नहीं निकलती। दूसरी बात, मैं तो ऐसा ही हूँ, अपना बैठा चाबी वाबी की मैं कहाँ रखवाड़ करता हूँ। कि देखो, घर के रिश्ते हमेशा बनाए रखो, घर के रिश्ते हमेशा बनाए रखो, और जो रिश्ते हैं उनको कम से कम कलंकित करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके, मैं डायरेक्टर सुशील बरवाड़ा, MDJP मिक्स मसाला से, और हमारे साथ आज की टीम, भाई अंकुर धामा, भाई सोनू तूफान, बिटिया शिवानी सरगम, और हमारे अन्य कलाकार भाई मनोज जी, मंजू शर्मा जी, मनोज हकड़ा जी, अमर सिंह तूफान जी, सभी आज यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सब चौधरी राम सिंह गुज्जर जी के यहाँ आए हुए हैं। इस परिवार का भी बहुत प्यार हमको मिल रहा है। बहुत अच्छी हमारी शूटिंग चल रही है। 2 दिन से हमारी ये शूटिंग चल रही है और आगे भी लगभग 4 दिन ये शूटिंग चलती रहेगी। और अगर हमारी ये शॉर्ट मूवी आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, घंटी जरूर दबाएं।